हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमें एक सीएससी का अगर बैनर बनाना हो या फ्लेक्स बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे फोटोशॉप के अंदर, वो हम इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे हमें फोटोशॉप के अंदर एक बैनर बनाते हैं और कैसे एक हम फ्लेक्स बनाते हैं। दोस्तों अगर अब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको इस टाइप का वीडियो हमेशा डालते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो दोस्तों देखेंगे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमें फोटोशॉप ऑन करना होगा। फोटोशॉप ऑन करने के लिए हम जाएंगे स्टार्ट बटन पे और स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एडोब फोटोशॉप 7.0 दिया हुआ है और इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा फोटोशॉप चालू होना चालू हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे एडोब फोटोशॉप 7.0 दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ सेकंड लगता है। उसके बाद से दोस्तों कुछ इस टाइप का हमारा फोटोशॉप ऑन हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी अगर बैनर बनाना है तो इसके लिए हमें साइज चूज करना होता है। तो सबसे पहले हम साइज चूज करेंगे और उसके बाद से दोस्तों हम जाएंगे यहाँ पे फाइल मेनू के अंदर। देखिए दोस्तों, और फाइल मेनू के अंदर जब जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+N, आपको देखने को मिल जाएगा। और इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों ये एक्चुअली होता क्या है, इसमें आप साइज़ दे सकते हैं, जो भी आपको साइज़ में बनाना है वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे नाम दिया हुआ है, आप किस नाम से इस बैनर को सेव करना चाहते हैं उस नाम को यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे कस्टम लिखेगा और यहाँ पे प्रेस साइज़ दिया हुआ है। दोस्तों इस पर जब क्लिक करेंगे ना तो बहुत सारे साइज़ आपको देखने को मिल जाएगा। आप जो साइज़ यहाँ से लेना चाहते हैं वो साइज़ यहाँ से ले सकते हैं। हम नॉर्मल यहाँ से कस्टम रहने देते हैं और नीचे आएंगे तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे विड्थ और हाइट दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे जब हम पिक्सल पे क्लिक करेंगे ना दोस्तों तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप जिस इंच में बनाना चाहते हैं, mm में बनाना चाहते हैं, आप जिस में बनाना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जो हम बनाने वाले हैं आज बैनर, वो हम फीट में बनाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इंच पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे भी इंच पे सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों जो बैनर बनाएंगे हम 6x3 का बैनर बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, विड्थ में दोस्तों यहाँ पर हम 72 लिखेंगे। 72 इसलिए लिखेंगे कि एक फीट में 12 इंच होता है। जब 12 से हम 6 में गुना करेंगे तो दोस्तों 72 होगा। और यहाँ पे हम 36 लिखेंगे। 36 इसलिए लिखेंगे कि जब हम 12 में 3 से गुना करेंगे तो 36 होगा। और यहाँ पे रिलेशन दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे हम रिलेशन यहाँ पे 72 रखेंगे। दोस्तों बैनर का कभी भी आप साइज़ देकर बनाए तो वहाँ पे रिलेशन 72 रखें। और यहाँ पे जो यहाँ पे RGB दिया हुआ है आप यहाँ पे RGB रहने दें और यहाँ पे वाइट दें और यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को साइज़ मिल जाएगा। और इसी के अंदर हम दोस्तों आज डिज़ाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं और क्लोज करेंगे और यहाँ से हम लेयर पैनल को ओपन करेंगे। दोस्तों आप कभी भी काम करें तो आप लेयर पैनल को ओपन कर ही काम करें, क्योंकि बहुत ही आसान होता है। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ से हम इसे बड़ा करेंगे और बड़ा करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे CSC का लोगो लगाना होता है। CSC का लोगो लगाने के लिए दोस्तों आप नेट से कोई भी ब्राउज़र से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम डाउनलोड कर रखे हुए हैं, तो हम सिंपल कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करेंगे, नहीं तो जाएंगे हम फाइल में और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिया हुआ है। ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लोकेशन पूछेगा। दोस्तों यहाँ पे हम CSC का लोगो डाउनलोड कर रखे हुए और ओपन करेंगे। और उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, जाएंगे मूव टूल में और मूव टूल पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे टूल बार दिया हुआ है और इसी के अंदर एक मूव टूल दिया हुआ है और इस पर क्लिक करेंगे और इसको ऐसे ड्रैग कर इसके अंदर ला देंगे और इससे क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। और उसके बाद से दोस्तों इसको यहाँ पे लाएंगे और आप Ctrl+T प्रेस करेंगे, नहीं तो आप जाएंगे एडिट में और यहाँ पे देखेंगे फ्री फ्रॉम टूल दिया हुआ है और इसका शॉर्टकट Ctrl+T दिया हुआ है। और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बड़ा छोटा करने का ऑप्शन आ जाएगा और इस कॉर्नर पे पकड़ेंगे और इसे थोड़ा सा इतना बड़ा कर लेंगे इस टाइप का। देखिए दोस्तों, और एंटर प्रेस करेंगे तो कुछ आपको देखने को ऐसा मिल जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे CSC नंबर लिखना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टूल बार दिया हुआ है, टेक्स्ट टूल बार, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों अभी देखेंगे ये कुछ कलर अलग है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसे हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो दोस्तों आप जाएंगे लेयर में और लेयर में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक लेयर स्टाइल मिलेगा और लेयर स्टाइल के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों यहाँ पे कलर ओवरले है और इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों उस टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वाइट कर देंगे और वाइट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे। और ओके प्रेस करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे ना,
हम इसे जूम पे काम करते हैं। दोस्तों आप हमेशा जो भी बैनर बनाएं आप जूम पे ही काम करें। और उसके बाद से आप टी प्रेस करें और इसे क्या करें, ऐसे सेलेक्ट करें और इसे CSC लिख दें। और उसके बाद से दोस्तों एक स्लेश दें और यहाँ पे जो भी CSC का नंबर है आप वो CSC का नंबर यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों। और उसके बाद से दोस्तों मूव टूल पे क्लिक करेंगे और इसे कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इसे क्या करेंगे दोस्तों, इसे थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लेंगे। और छोटा करने के बाद दोस्तों इसे थोड़ा सा ऐसे जूम करेंगे और जूम करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। और दोस्तों मोबाइल नंबर लिखने के लिए हम इसी पे क्लिक करेंगे और ऑल्ट के साथ एक डुप्लीकेट यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो डुप्लीकेट बन जाएगा। और उसके बाद से दोस्तों इसे नीचे ड्रैग करेंगे और कीबोर्ड में T प्रेस करेंगे ना तो हमारा जो टेक्स्ट टूल है वो हाईलाइटेड हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद से दोस्तों इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, मोबाइल नंबर लिख लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे और जो भी मोबाइल नंबर देना है वो आप इस मोबाइल नंबर को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखेंगे इतना काम हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको एक वसुधा का लोगो लगाना है। तो लोगो लगाने के लिए आप कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे यहाँ से और यहाँ पे दोस्तों वसुधा केंद्र लोगो लिखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको लोगो आ जाएगा। और इस इमेज पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों इस वसुधा को लोगो को आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आसानी से दोस्तों यहाँ से उसे डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा साफ। तो इस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी इमेज का ऑप्शन मिलेगा और इससे कॉपी करेंगे और जाएंगे फोटोशॉप के अंदर और यहाँ पे कंट्रोल V कर लेंगे। और V करने के बाद दोस्तों इसे यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल T करेंगे और T करने के बाद दोस्तों इसे थोड़ा सा इसे छोटा कर लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे इतना छोटा करेंगे। और उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों वसुधा केंद्र लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा जूम करते हैं और इसे क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम हिंदी फॉन्ट को लेंगे। देखिए दोस्तों और यहाँ पे लिखेंगे राज फॉन्ट और एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा हिंदी हो जाएगा। और उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से हम कुछ चेंज कर लेंगे और यहाँ पे क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वसुधा केंद्र लिख लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम वसुधा और केंद्र लिख लेते हैं, देखिए दोस्तों। और उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, इसे कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेंगे। देखिए दोस्तों और ऐसे बड़ा करेंगे और थोड़ा सा इसे यहाँ पे बड़ा करेंगे। देखिए दोस्तों और एंटर प्रेस करेंगे। और उसके बाद से दोस्तों इसका कलर चेंज करने के लिए हम आपको सेम प्रोसेस बताए थे। अब जाएंगे आप लेयर में और लेयर में जाने के बाद लेयर स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ पे कलर ओवरले आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से जो कलर लेना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से इसका ले सकते हैं। जैसा कलर लेना चाहते हैं वैसा कलर ले सकते हैं। देखिए दोस्तों और यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे CSC का लोगो लगाना है। तो आप ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे CSC और लोगो यहाँ पे लिखेंगे ना तो आपको देखने को मिल जाएगा CSC का लोगो। तो यहाँ से आप कोई भी CSC का लोगो यहाँ से डाउनलोड करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे और जाएंगे फोटोशॉप के अंदर और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे लाएंगे। और यहाँ पे लाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे ना, कंट्रोल T के साथ इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। देखिए दोस्तों और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका लोगो यहाँ पे सेट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप चाहे तो मोदी जी का फ़ोटो लगा सकते हैं। तो सिंपल आप जाएंगे ब्राउज़र में और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों मोदी और इमेज लिखेंगे तो दोस्तों और वो इमेज आ जाएगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों तो आप कोई भी आप क्या करेंगे, यहाँ से इमेज पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, आप इसी पे राइट क्लिक कर और यहाँ से कॉपी करेंगे और फोटोशॉप के अंदर जाएंगे और यहाँ से कंट्रोल V कर लेंगे। और दोस्तों वो कॉपी नहीं हुआ था तो इसे क्या करेंगे, हम डिलीट कर लेंगे और जाएंगे फिर से हम ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और जाएंगे फोटोशॉप के अंदर और यहाँ से इसे पेस्ट कर लेंगे। दोस्तों वो अभी कॉपी नहीं हो रहा है। कॉपी इसलिए नहीं हो रहा है कि बहुत सारे पिक्चर जो हैं वो कॉपी नहीं होते। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और इसे कॉपी कर लेंगे। देखिए दोस्तों और उसके बाद से जाएंगे फोटोशॉप में और यहाँ से कंट्रोल V कर लेंगे ना दोस्तों तो ये पेस्ट हो जाएगा। और इसे कंट्रोल T के साथ इसे थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करेंगे ना तो बड़ा हो जाएगा और एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। और इसे कंट्रोल T करेंगे और इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। देखिए दोस्तों और छोटा करने के बाद दोस्तों इस इमेज को यहाँ पे लगा देंगे। देखिए दोस्तों
यहाँ पे इस इमेज को लगा चुके हैं और दोस्तों देखेंगे हमारा इतना काम हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हमें डिजिटल सेवा लिखना है, तो दोस्तों इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ऑल्ट के साथ नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारा एक डुप्लीकेट बन जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिजिटल दोस्तों यहाँ पे डिजिटल और सेवा लिखेंगे और इसे क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम बड़ा कर लेंगे। तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और ये आपको बड़ा करने का ऑप्शन आ जाएगा और इसे क्या करेंगे, ऐसे बड़ा कर लेंगे ड्रैग करके और इसे और थोड़ा सा बड़ा करेंगे। देखिए दोस्तों इतना बड़ा करेंगे और बड़ा करने के बाद दोस्तों एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसका कलर चेंज करने के लिए आपको जाना है लेयर में और जाना है लेयर स्टाइल में और जाना है कलर ओवरले में और उसके बाद से दोस्तों इसका कलर आप जो भी करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों इसे हम क्या करते हैं, ब्लू कर देते हैं और ब्लू करने के बाद दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। और हमें एक चीज़ लिखना है दोस्तों, इसके अंदर एक लिखना है हमें कॉमन सर्विस सेंटर। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम कीबोर्ड में टी प्रेस करेंगे और टी प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे दोस्तों और यहाँ पे चलिए दोस्तों हम कॉमन सर्विस सेंटर लिख लेते हैं। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हम कॉमन सर्विस सेंटर लिख चुके हैं और इसे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे ले आकर रख देंगे। देखिए दोस्तों और इसे क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसका यहाँ पे ले आकर रख देंगे। और इसका कलर चेंज करने के लिए दोस्तों हम जाएंगे लेयर में और लेयर में जाने के बाद लेयर स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से कलर ओवरले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो कलर लेना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो कलर लेना चाहते हैं वो कलर आप आसानी से यहाँ से ले सकते हैं। देखिए दोस्तों आप जो कलर लेना चाहते हैं वो कलर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से उस कलर को आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हमें बैंक का लोगो लगाना है नहीं तो, और उसके बाद से दोस्तों नीचे में एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस लिखने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे रेक्टेंगल पे और रेक्टेंगल पे ले जाने के बाद हम ऐसे एक रेक्टेंगल को ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखिए दोस्तों ऐसे ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाएंगे ना, नहीं तो हम जाएंगे यहाँ पे लेयर में और लेयर में जाने के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे न्यू दिया हुआ और यहाँ पे लेयर दिया हुआ और यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल एन दिया हुआ है और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया लेयर मिल जाएगा और ओके प्रेस करेंगे और सिंपल जाएंगे दोस्तों यहाँ पे एडिट में और यहाँ पे फिल में जाएंगे और फिल में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक शेप बन जाएगा। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे जाएंगे और इस जो आपको ग्रिड लाइन लग रहा है इसे हटाने के लिए आप जाएंगे सिलेक्ट में और यहाँ से डिसलेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों देखेंगे ये हट चुका है और मूव टूल पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको ऐसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे दोस्तों। और आप क्या करेंगे, कंट्रोल को दबाए हुए और इसे थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर लेंगे। देखिए दोस्तों और एंटर प्रेस करेंगे और इसके अंदर आप एड्रेस लिख सकते हैं। दोस्तों एड्रेस लिखने के लिए हम यहाँ पे इसका डुप्लीकेट बनाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इसे ऊपर कर देते हैं। देखिए दोस्तों और यहाँ पे एड्रेस को लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम पता लिख लेते हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पता लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों तो दोस्तों देखें यहाँ पे हम पता लिख चुके हैं और उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, मूव टूल पे जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा सा ऐसे छोटा करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों इसको यहाँ पे लाएंगे और फिर से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसे ऐसे थोड़ा सा अपने अनुसार ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों और एडजस्ट करने के बाद दोस्तों इसे थोड़ा सा मेंटेन करेंगे और इसका कलर चेंज करने के लिए दोस्तों जाएंगे यहाँ पे लेयर में और लेयर स्टाइल में जाएंगे और लेयर स्टाइल में जाने के बाद कलर ओवरले में जाएंगे और यहाँ से इसका कलर हम दोस्तों वाइट कर देते हैं। देखिए दोस्तों और यहाँ से इसका कलर वाइट करेंगे और दोस्तों इसके अंदर और भी कुछ लिखने के लिए हम टी प्रेस करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बिहार कर लेते हैं और यहाँ पे पिन कोड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 841428 करेंगे और उसके बाद से मूव टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा सा ऐसे अपने अनुसार इसे छोटा कर लेंगे। देखिए दोस्तों और इसे थोड़ा सा ऐसे छोटा करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे थोड़ा सा ले आकर यहाँ पे रख देंगे। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एड्रेस हो चुका और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे बैंक का लोगो लगाना है। तो बैंक का लोगो लगाने के लिए दोस्तों जाएंगे हम किसी ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों ऑल बैंक लोगो और यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास सारे बैंक का लोगो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
आप नीचे ड्रैग करेंगे तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे आपको बैंक का, सारे बैंक का लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ से इस हम लोगों को ले लेते हैं, नहीं तो दोस्तों यहाँ से हम बैक आते हैं और इसी लोगों को हम दोस्तों क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे और जाएंगे फोटोशॉप के अंदर और यहाँ से Ctrl+V कर देंगे और इस लोगो के यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, लगा देंगे। देखिए दोस्तों Ctrl+T प्रेस करेंगे और इस लोगो को दोस्तों ऐसे हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा ऐसे लगा देंगे। देखिए दोस्तों, और इसे थोड़ा सा और थोड़ा सा इतना हम कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ सुविधाएं लिखना है, वो भी हमें यहाँ पे लिखना है, तो उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। और दोस्तों देखेंगे यहाँ पे बैंक का लोगो लग चुका है और यहाँ पे हमें और कुछ लिखना है, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, Ctrl+T का कर इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसे भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, और यहाँ पे हमें लिखना है सभी बैंकों का पैसा निकासी में जमा किया जाता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे रेक्टेंगल में और यहाँ से एक रेक्टेंगल को ड्रैग करेंगे। देखिए दोस्तों, और Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक न्यू लेयर आ जाएगा। और उसके बाद से दोस्तों जाएंगे एडिट में और यहाँ पे जाएंगे फाइल में और यहाँ से क्या करेंगे, ओके प्रेस करेंगे तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे आपको एक शेप बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों इसको जो आपको ग्रिड लाइन लग रहा है इसे हटाने के लिए जाएंगे यहाँ पे सेलेक्ट में और यहाँ से डीसेलेक्ट कर देंगे तो ये हट जाएगा। दोस्तों इसका कलर चेंज करने के लिए अब जाएंगे लेयर में और यहाँ पे जाएंगे लेयर स्टाइल में और यहाँ से कलर ओवरे पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। दोस्तों इसका कलर चेंज हो जाएगा और यहाँ से जो भी कलर लेना चाहते हैं आप इस कलर को पिक करेंगे तो कलर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो इस कलर का आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे एक हम शेप को डिज़ाइन करने वाले हैं, जाएंगे फ़िल्टर में और फिल्टर में जाने के बाद जाएंगे ब्लर में और यहाँ पे मोशन ब्लर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिल जाएगा। आपको दोनों तरफ से आपको मोशन ब्लर आपको देखने को मिल जाएगा और ओके प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ डिजाइनिंग आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, और इसे थोड़ा सा जूम इन करते हैं और उसके बाद से दोस्तों मूव टूल पे क्लिक करेंगे और Ctrl+T प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा सा ऐसे छोटा करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। और इसी के अंदर दोस्तों हम लिखने वाले हैं दोस्तों, किसी भी बैंक का पैसा निकासी यहाँ पे होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी का एक डुप्लीकेट बनाएंगे, नहीं तो हम इस एड्रेस को एक डुप्लीकेट लेंगे और यहाँ पे ले आकर रख देंगे। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं और जूम इन करने के बाद दोस्तों क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे कंट्रोल के साथ। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हम लिखना चालू कर देते हैं और क्या करते हैं, हम कीबोर्ड में टी दबाएंगे और इसे क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, सभी यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हम लिख चुके हैं और इसे क्या करेंगे, Ctrl+T प्रेस करेंगे मूव टूल पे जाकर और इसको क्या करेंगे, ऐसे बड़ा कर लेंगे और इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और जूम करने के बाद दोस्तों इसे थोड़ा सा ऐसे बड़ा करेंगे और इसे सेंटर में लाएंगे और दोस्तों इस लेयर को हम यहाँ से इधर कर लेंगे और हम अपने अनुसार इसे क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे कुछ सुविधाएं लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे रेक्टेंगल में और रेक्टेंगल में ऐसे ड्रैग करेंगे एक रेक्टेंगल, ऐसे छोटा सा रेक्टेंगल और उसके बाद से Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे और एक न्यू लेयर लेंगे और न्यू लेयर लेने के बाद जाएंगे यहाँ पे फाइल में और फाइल में जाने के बाद दोस्तों ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे एक न्यू लेयर बनकर तैयार हो गया। और यहाँ से जाएंगे सेलेक्ट में और यहाँ से डीसेलेक्ट कर देंगे और उसके अंदर हमें एक लिखना है हमारी सुविधा है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको यहाँ से अल्ट के साथ एक डुप्लीकेट बना लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद से दोस्तों हम लिख लेते हैं हमारी सुविधा है। तो यहाँ पे टूल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसे ऐसे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों और यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों हमारी सेवाएं। तो चलिए दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हम लिख चुके हैं और इसे क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, अभी कुछ गलत है तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे। देखिए दोस्तों, और यहाँ पे लिखा चुका है दोस्तों, यहाँ पे सेवाएं लिख चुके हैं और इसे Ctrl+T प्रेस करेंगे और टी प्रेस करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, और इसे मूव करेंगे और अपने अनुसार इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो दोस्तों देखेंगे इतना काम हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे कुछ सेवाएं लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद दोस्तों इसका कलर चेंज कर लेंगे। कलर चेंज करने के लिए जाएंगे लेयर में और यहाँ पे लेयर स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे कलर ओवरले में जाएंगे और इसका कलर दोस्तों कुछ अलग कर लेते हैं और इस कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका कलर हम यहाँ से ब्लू कर देते हैं। देखिए दोस्तों, और ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसे ऐसे सेलेक्ट करेंगे
और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम लिखना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हम सेवाएं लिख चुके हैं और उसके बाद से दोस्तों इसे क्या करेंगे, आप अपने अनुसार यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करने के बाद दोस्तों जाएंगे रेक्टेंगल में और यहाँ पे देखेंगे एलिप्स मार्किंग टूल दिया हुआ और इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से एक छोटा सा गोलाकार हम शेप बनाएंगे और शिफ्ट और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से एंटर प्रेस कर और उसके बाद से दोस्तों जाएंगे एडिट में और जाएंगे फिल में और उसके बाद से दोस्तों यहाँ से ओके प्रेस करेंगे और यहाँ से दोस्तों देखेंगे इसका कलर कुछ इस टाइप का हो गया और जाएंगे सेलेक्ट में और यहाँ से डिसेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद से दोस्तों जाएंगे लेयर में और लेयर में जाने के बाद दोस्तों लेयर स्टाइल और यहाँ से कलर ओवरले पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, इसका कलर हम यहाँ से रेड रहने देते हैं और इसी का एक डुप्लीकेट लेने के लिए दोस्तों इसे जूम करेंगे और मूव टूल का पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और ऑल्ट के साथ एक डुप्लीकेट यहाँ से हम ड्रैग कर लेंगे। देखिए दोस्तों ऐसे हम एक डुप्लीकेट यहाँ से ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक और ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ से और ड्रॉ करेंगे और सेम यही चीज़ हम इधर भी लगा देते हैं और इसको भी यहाँ से क्या करते हैं, ऑल्ट के साथ ऐसे ड्रैग करेंगे और इसको यहाँ पे लगाएंगे और इसको यहाँ पे लगाएंगे और इसको यहाँ पे लगाते हैं और इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जो हमारा CSC का बैनर है वो यहाँ पे फाइनली बन चुका है। दोस्तों अगर ऐसे ही अगर आप पोस्टर बनाना सीखना चाहते हैं तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको इस टाइप का वीडियो हमेशा डालते रहता हूँ। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं आगे के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।